अब सबसे बड़ा सवाल, फिर एक्सरे में नागमणि कैसे दिखाई देती है? यहीं से शुरू होता है ठगी का असली खेल। वन्यजीव अपराधों की जांच में कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां धोखेबाज लोग सांप के सिर में एक छोटा सा चीरा लगाकर अंदर चमकीला सिंथेटिक पत्थर या कांच का टुकड़ा डाल देते हैं। कई बार उसे चमकदार बनाने के लिए रेडियम का इस्तेमाल भी किया जाता है। कुछ महीनों बाद जब जख्म भर जाता है और चमकदार पत्थर अंदर ही रह जाता है, फिर वही सांप लोगों को दिखाकर कहा जाता है कि ये सैकड़ों साल पुराना नाग है, इसके सिर में नागमणि है, चाहे तो एक्सरे कराकर देख लो। जब एक्सरे कराया जाता है तो अंदर रखा गया वही पत्थर दिखाई देता है। इसे देखकर लोग विश्वास कर लेते हैं कि नागमणि सच में है, जबकि असलियत में वो पहले से रखा गया बनावटी पत्थर होता है। लोगों को यकीन दिलाया जाता है कि नागमणि धन, शक्ति, सफलता या मन चाहे इच्छा पूरी कर सकती है, लेकिन आज तक किसी भी वैज्ञानिक संस्था ने ऐसी किसी भी मणि के होने के सबूत नहीं दिए हैं। वैज्ञानिक नजरिए से भी यह संभव नहीं माना जाता। मोती या ऐसा कठोर पत्थर बनाने के लिए शरीर में मेंटल नाम का खास ऑर्गन होना जरूरी होता है। यही ऑर्गन सीप के अंदर पाया जाता है जो मोती बनाता है। सांपों में ऐसा कोई अंग नहीं है, इसलिए उनके शरीर में कुदरती तरीके से नागमणि जैसा कोई पत्थर बनने की संभावना नहीं मानी जाती। दुनिया के कई वैज्ञानिक संस्थान वर्षों से सांपों पर रिसर्च कर रहे हैं। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट और असम में आरण्यक जैसे संस्थानों ने हजारों सांपों पर रिसर्च की है। हजारों सांपों की जांच की, एक्सरे की और पोस्टमार्टम तक किए जा चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी सांप के सिर में कुदरती रूप से कोई नागमणि नहीं मिली। अगर सच में ऐसी कोई मणि होती जो धन, शक्ति या चमत्कार दे सकती, तो उसके मालिक उसे बेचने नहीं निकलते। यही बात इस कहानी पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि इंसान हमेशा रहस्यमय और चमत्कारी चीजों की ओर आकर्षित रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई कहानियां, फिल्मों का प्रभाव और कई अंधविश्वास मिलकर कई बार झूठ को भी सच जैसा बना देते हैं। इसलिए नागमणि से जुड़ी कहानियों को लोककथा और पौराणिक मान्यताओं के रूप में देखा जा सकता है। कहानियां दिलचस्प हो सकती हैं, लेकिन सच हमेशा सबूत मांगता है। अब आपकी राय जानना चाहेंगी, क्या आपको लगता है कि नागमणि का होना सिर्फ एक लोककथा और अंधविश्वास है, या आप मानते हैं कि सैकड़ों हजारों साल पहले नागमणि मिलती होगी? अपनी राय और अनुभव हमें कमेंट